वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, तब से देश की राजनीति तेज हो चुकी है। केंद्रीय बजट में बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया। निर्मला सीतारमण के बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को बिहार के लिए विकासमुखी और प्रगतिशील बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ तो गुजरात को मिल गया, बिहार को बस ठेंगा दिखाया गया है। इस बीच मंत्री जीतन राम मांझी ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो सबसे अलग हटके है। उन्होंने कहा है कि अगर दिन में किसी को नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। इसी तरह से बजट में किसी को अगर खामी दिख रही है तो उन्हें अपनी आंख और दिमाग का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। पार्लियामेंट के हम साक्षी हैं, और जब बजट की बात हो रही थी तो विपक्ष के सभी लोग यही कह रहे थे कि सब कुछ तो बिहार को दे दिया गया है, बिहार सब कुछ ले जाएगा। सभी ये कह रहे थे, और अब कहा जा रहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। बजट बहुत अच्छा है पिछले वर्ग के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, बुजुर्गों के लिए इतना अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। और भी क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, एक बार आप भी सुनिए। कहा जा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, केंद्र से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं इस बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, दिन में अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। उसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो हमको लगता है कि उनको दिमाग और आंख दोनों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और समूचे पार्लियामेंट का हम साक्षी हैं कि जब बजट की बात हो रही थी तो सारे एमपी विपक्ष वाले भी लोग कह रहे थे, अरे बिहार का बजट है, बिहार में सब ले जाओ, बिहार में सब ले जाओ। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है? बहुत अच्छा बजट है ये, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये इतना अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी का जो 4 जाति है, युवा, महिला और क्या कहते हैं, मजदूर, किसान, ये सबके लिए एकदम संतुलित बजट है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि पहले वैगनार से मिलते थे, अब लग्जरी कार में। देखिए, अपने आप उन लोगों में मुंह फूट रहा है। कारण है ना कि हम लोग कहते थे जिस समय इंडिया गठबंधन का ये हुआ, गठबंधन का उन लोगों का संगठन हुआ, उसी समय हम लोग कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, नहीं जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिखता है एक दूसरे को कुछ कहने लगते हैं। और इधर एनडीए के लोग हैं, देश के उत्थान, गरीबों के उत्थान, बेरोजगारों के उत्थान, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। राष्ट्र की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े और 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, इसकी चिंता है। और उन लोगों को चिंता है कि कौन प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है। एकदम हम लोग शुभकामना दिए हैं। हम लोग भी जो है हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और